जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन रहने वाले 4 फरवरी करंट अफेयर 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नोट करिएगा, निम्न में से किसे हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो दोस्त जो क्या है, मिनी कैटेगरी रत्न का क्या है, फर्स्ट दर्जा दिया गया है किसे? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सी यंत्र इंडिया, डी हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे का, क्षमा चाहूँगा पहले का, तो इसका हो जाएगा यंत्र इंडिया को यह दिया गया है लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा। क्वेश्चन होगा दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि एससी ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कौन सी नदी? एक कावेरी, बी कृष्णा, सी बेगई, डी हो जाएगा पेन्नियार नदी। तो नोट करिएगा ऑप्शन डी दूसरे का हो जाएगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किसे हाल ही में क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे हाल ही में क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए क्या है, कैफोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए वीरभद्रन रामानाथन, बी रघुनाथ माशेलकर, सी हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, डी हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। तो किसने जीता है या किसे दिया गया है? तो तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या? वीरभद्रन रामनाथन। क्वेश्चन होगा चौथा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किसे चुना गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर? तो नोट करिएगा, सुजाता चौधरी, बी निवेदिता दुबे, सी हो जाएगी अंजलि वर्मा, डी कहता है कि ऋतु मल्होत्रा होंगी क्या? तो चौथे का दोस्त कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल निवेदिता दुबे हो जाएंगी। ऑप्शन बी नोट करिएगा। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसका। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या कहता है, 13वां भारतीय किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर? ए उत्तराखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हो जाएगा मेघालय। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? 13वां हो जाएगा किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर 13वां। तो कहाँ पर? तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या कहता है, ऑप्शन इसका असम होगा क्या? जी बिल्कुल हाँ, ऑप्शन बी असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन होगा छठा, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट किस देश में विकसित किया गया है या किया जा रहा है? ठीक है, ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी हो जाएगा रूस। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? छठे का ऑप्शन सी की बात करते हैं, यानी कि अमेरिका यूएसए की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, हेवन फर्स्ट। क्वेश्चन होगा सातवां, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में भारत प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? भारत में किसे दिया गया है प्रथम स्थान? ए केरल, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी हो जाएगा त्रिपुरा। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में तो त्रिपुरा को ये पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा 8, प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोस्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर, तो तीसरे नंबर का होगा, थर्ड नंबर का वॉरफेयर कोस्ट का उद्घाटन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी हो जाएगा पुणे। तो ये कहाँ पर किया गया है? 8 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर पे। भारत की दोस्त, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़ें, जिससे आपको भी क्या वीडियो मिलती रहे और मैं डालता रहूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान कौन सा राज्य देता है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हो जाएगा गुजरात। तो 9 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या गुजरात होगा? जी बिल्कुल, गुजरात लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 10, भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली होंगी। क्या हाइड्रोजन से चलने वाली बसें? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी कोचीन, डी हो जाएगा चेन्नई। तो ये 9 यानी कि 10 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी की बात करते हैं तो कोच्चि में ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू हुई गई हैं। क्वेश्चन 11, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पिलो एआई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ए तेलंगाना, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो पिलो एआई किसने लॉन्च किया है? जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंध्र प्रदेश होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी 11 का आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है 12वें नंबर का, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ए 2 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 4 फरवरी, डी हो जाएगा 5 फरवरी। तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं। तो ये 4 फरवरी को क्या कैंसर दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 13वां, निम्न में से किसे पूर्वी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो पूर्वी वायु कमान है इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रपाल सिंह बालिया, बी मनप्रीत सिंह, सी हो जाएगा राकेश आस्थाना, डी हो जाएगा राजीव द्विवेदी। तो किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, इंद्रपाल सिंह बालिया को चुना गया है पूर्वी कमान का वायु यानी वायु पूर्वी वायु कमान का मुख्य यानी कि प्रमुख। ठीक है, ऑप्शन ए। अब दोस्त चलते हैं 3 फरवरी का रिवीजन। निम्न में से किस राज्य में ऑर्किड की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है? तो कहाँ पर? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कहता है क्या केरल। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी केरला में खोजी गई ऑर्किड की एक नई प्रजाति, पहले का डी। क्वेश्चन है निम्न में से किसने पहली बार हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 खिताब जीता? यानी कि 300। सेन यूफेई, बी वेदिका सिहाग, सी पुत्री कुसुमा वरदानी, डी हो जाएगा गुहा जिन बेई। तो किसने जीता है? तो देविका सिहाग, ऑप्शन बी, जो कि दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया जाएगा? ए पटना, बी भोपाल, सी मुंबई, डी हो जाएगा अजमेर। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या मुंबई में किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी तीसरे का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा चौथा, निम्न में से किसे मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा? ए कियारा आडवाणी, बी स्मृति मंधाना, सी आलिया भट्ट, डी हो जाएगा अवनी लेखरा। तो किसे चुना गया है? तो कियारा आडवाणी, ऑप्शन ए चौथे का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है किस राज्य में क्षारी दंड अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? यानी कि क्या वेटलैंड शामिल किया गया है? ए गुजरात, बी मेघालय, सी गोवा, डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पर है? क्या गुजरात में है? जी बिल्कुल, 5 का ऑप्शन ए गुजरात, जो कि कौन सी क्षारी दंड अभ्यारण्य को। क्वेश्चन है छठा, हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार 2026 की किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बी एल्बम ऑफ द ईयर, सी बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, डी हो जाएगा बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम।
तो ऑप्शन बी की बात करते हैं, दलाई लामा ने क्या ग्रैमी किसके संगीत के क्षेत्र में, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार होगा। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये महिला का था, ये महिला वाला किसने जीत लिया है, ए अलेना रायबकीना, बी अरेना सबालेंका, सी अलीना सिस्तोलिना, डी हो जाएगा जेसिका पेगुला। तो दोस्त किसने जीता है, ऑप्शन बी समझ चाहूँगा, ये याद रखिएगा, इन्होंने जीत लिया है अलेना रायबकीना ने। और पुरुष का किसने जीता है, तो पुरुष की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन शुरू की गई है। कहाँ पर, ये अहमदाबाद। तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन शुरू की गई कहाँ पे, अहमदाबाद, बी पटना, सी भोपाल, डी हो जाएगा जोधपुर। तो नोट करिएगा 8 का ऑप्शन ए याद रखिएगा, यानी कि कहाँ, अहमदाबाद गुजरात की बात हो रही है क्या, ये बिल्कुल 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पे अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 9, निम्न में से किस देश में पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो पहला होगा भारत में, यानी कि कहाँ पर होगा, ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी हो जाएगा चीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो अग्नि जो सैन्य अभ्यास है कहाँ पर आयोजित किया गया है, ए उड़ीसा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हो जाएगा बिहार, डी कहता है क्या मध्य प्रदेश होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर, अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ए 30 जनवरी, बी 31, सी हो जाएगा 1 फरवरी, डी हो जाएगा 2 फरवरी। तो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी ऑप्शन डी, क्या आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। क्वेश्चन है अगला, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, यह शहर में स्थित है, ए जालंधर, बी भोपाल, सी पटना, डी हो जाएगा जयपुर। तो क्या पंजाब जालंधर में स्थित होगा, तो नोट कर लीजिएगा क्या, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर 12 का, यानी कि 12वें नंबर का ऑप्शन ए। क्वेश्चन है लास्ट होगा 3 फरवरी में, निम्न में से किस राज्य में 5 बार रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो रुसोमा जो फेस्टिवल है कहाँ पर होगा, ए नागालैंड, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी कहता है उड़ीसा। तो ये कहाँ पर होगा, तो नोट कर लीजिएगा 13 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, नागालैंड में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और दोस्त आज का चैनल होता है यहीं, क्षमा चाहूँगा, आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।